गौसे पाक को दरिया में धक्का किसने दिया? जिस शख्स ने ये हरकत की, आखिर उसके साथ क्या हुआ? उसका हाथ पत्थर क्यों बन गया? और वो कौन सा लम्हा था जब अल्लाह के हुक्म से सैकड़ों औलिया अपनी कब्रों से बाहर आ गए? प्यारे नाजरीन, आज का ये वाकया कोई आम किस्सा नहीं, ये वो हकीकत है जो बगदाद की मिट्टी में दफन रही और वक्त आने पर जाहिर कर दी गई। ये उस दौर का जिक्र है जब सरकारे बगदाद गौसे आज़म अपनी जवानी के अय्याम में थे। हर तालिबे इल्म की तरह आपने भी अपने असातिजा की सरपरस्ती में वक्त गुजारा, मगर अल्लाह ताला ने बचपन ही से आपको वो शान अता कर दी जो हर एक के नसीब में नहीं होती। बगदाद पहुंचकर आपने मदरसा निजामिया में क़ियाम फरमाया। उलूम ज़ाहिरी हो या बातिनी असरार, हर फन में कामिल असातिजा से इस्तिफादा किया। इल्म के साथ इबादत ऐसी कि रातें सजदों में गुजर जाती और दिन दर्स और तदरीस में। यही वजह थी कि कम उम्री के बावजूद बगदाद के बड़े बड़े उलमा आपके अदब में झुक जाया करते थे। आपके इल्म के चर्चे दूर दराज इलाकों तक पहुंच चुके थे और लोग जोक दर जोक आपके बयानात सुनने आते थे। एक दिन का जिक्र है, आप अपने शागिर्दों के साथ कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। महफिल में यकसुई थी, दिल मुतमिन थे, फजा पुरसुकून थी। अचानक आप खामोश हो गए। ऐसी खामोशी कि किसी की सांस तक सुनाई देने लगी। किसी में जुर्रत न थी कि सवाल करे। कुछ देर बाद आपने इरशाद फरमाया, अब मुझे कब्रिस्तान जाना होगा। साथी घबरा गए। अर्ज की गई, हुजूर क्या कोई इंतकाल हो गया है? फरमाया, नहीं, जिनका बुलावा आया है उनका विसाल तो बरसों पहले हो चुका है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। आपने फरमाया, मेरे रूहानी उस्ताद शेख हम्माद की कब्र पर जाना है। सब आपके साथ रवाना हो गए। रास्ते में आपके चेहरे पर ऐसी कैफियत थी जैसे कोई अपने को पुकार रहा हो, जैसे दिल किसी दर्द में मुब्तला हो। कब्रिस्तान पहुंचकर आपने सबको बाहर ठहरने का हुक्म दिया और खुद कब्र के करीब तशरीफ ले गए। काफी देर तक आप वहीं तशरीफ फरमा रहे। क्या बात हुई, क्या कहा गया, ये राज सिर्फ रब जानता है। जब देर हो गई तो एक साथी अंदर आया। देखा कि गौसे पाक के बिला रुख खड़े हैं, आंखें बंद, लबों पर दुआ और आंसू रुखसारों पर बह रहे हैं। इसी लम्हे कब्र के अंदर से नूर जाहिर हुआ। नूर फैला और आसपास की कब्रें भी मुनव्वर हो गईं। ये मंजर देखने वाला साकित रह गया। कुछ देर बाद गौसे पाक बाहर तशरीफ लाए। चेहरे पर अजीब सुकून और आंखों में गहरी उदासी थी। लोगों ने अर्ज की, हुजूर क्या मामला है? आपने फरमाया, आज मुझे वो रात याद आ गई जब एक आजमाइश ली गई थी तो महफिल पर खामोशी छा गई। सबकी नजरें झुक गई, सांसें रुक सी गई और फिर आपने वो वाकया बयान करना शुरू किया जिसे सुनकर दिल कांप उठते हैं। फरमाया, ये उस वक्त का जिक्र है जब मैं अपने रूहानी उस्ताद शेख हम्माद के साथ सफर में था। रात गहरी हो चुकी थी, सर्दी अपनी इंतहा पर थी और सामने नदी का शोर सुनाई दे रहा था। हम अल्लाह का जिक्र करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। दिल मुतमिन था, जबान पर जिक्र था और कदम उस्ताद के पीछे थे। अचानक बगैर किसी तनबीह के मेरे उस्ताद ने अपने दाएं हाथ से मुझे नदी में धक्का दे दिया। मैं पानी में जा गिरा। सर्दी ऐसी कि जिस्म सुन्न हो गया। पानी बर्फ की तरह चुभने लगा। कपड़े भीग चुके थे, सांस रुकने लगी थी, लेकिन न मेरे मुंह से कोई लफ्ज निकला, न दिल में शिकवा आया, न जबान पर बद्दुआ। मैं खामोश रहा, बिल्कुल खामोश। कुछ लम्हों बाद शेख हम्माद खुद आगे बढ़े, मुझे पानी से निकाला और बड़े प्यार से फरमाया, अब्दुल कादिर, ये तुम्हारा इम्तिहान था। फरमाया, हम देखना चाहते थे कि तुम्हारा सब्र कहां तक है, तुम्हारा जब्त कितना मजबूत है और तुम अल्लाह के फैसले को किस हद तक कबूल करते हो। फरमाया, तुम इस आजमाइश में पूरे उतरे हो। अल्लाह ने तुम्हें वो मकाम दिया है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। ये कहकर वो खामोश हो गए और मैंने भी कोई सवाल न किया। ये वाकया वक्त के साथ यादों में दफन हो गया। शेख हम्माद का विसाल हो गया और जिंदगी अपने रास्ते पर चलती रही। मगर आज कब्रिस्तान में वो सब कुछ दोबारा जिंदा हो गया था। हजरत गौसे पाक ने फरमाया, जब मैं रूहानी कैफियत में अपने उस्ताद से हम कलाम हुआ तो एक मंजर ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैंने देखा कि शेख हम्माद जन्नत के बागों में है, लिबास फाखिर है, चेहरा मुतमिन है, लेकिन उनका दायां हाथ पत्थर बन चुका था। मैंने अर्ज की, हजरत ये हाथ ऐसा क्यों है? जो जवाब मिला वो दिल चीर देने वाला था। फरमाया,
अब्दुल कादिर, ये उसी हाथ की सजा है जिससे तुम्हें सर्द पानी में धक्का दिया गया था। तुमने सब्र किया, बद्दुआ नहीं दी, लेकिन अल्लाह को, अपने महबूब बंदे को तकलीफ देना पसंद ना आया। फरमाया, अल्लाह ने मुझे जन्नत अता की, नेमतें दी, लेकिन इस एक अमल की वजह से ये हाथ बेजान कर दिया गया। ये सुनकर हजरत गौसे पाक की हालत बदल गई, आंखों से आंसू बहने लगे, दिल तड़प उठा। फरमाया, मैं बर्दाश्त न कर सका कि मेरे सबब मेरे उस्ताद को किसी किस्म की सजा दी जाए। इसी लम्हे मैंने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, और ये दुआ कोई आम दुआ न थी। ये वो लम्हा था जब जमीन पर खामोशी थी और कब्रों में झुम्बिश शुरू हो चुकी थी। अल्लाह के हुक्म से एक के बाद एक औलिया किराम अपनी कब्रों से मुतवज्जे होने लगे। वो सो रहे थे, लेकिन पुकार सुन ली। ये एक दो नहीं थे, ये सैकड़ों नहीं थे, ये 500 नहीं, बल्कि हजारों के करीब औलिया किराम थे जो गौसे पाक की दुआ में शामिल हो गए। सबने एक साथ अल्लाह की बारगाह में सिफारिश पेश की, और फिर अर्श पर फैसला हुआ। हजरत गौसे पाक फरमाते हैं, जब मैंने हाथ उठाए तो वो हाथ सिर्फ दुआ के लिए नहीं थे, वो एक फरियाद थी, एक तड़प थी, एक दर्द था जो जमीन से उठकर आसमान तक पहुंच रहा था। मैंने अर्ज की, या अल्लाह, अगर मुझसे कोई खता हुई है तो सजा मुझे दे, मेरे उस्ताद को न दे। मैंने सब्र किया, मगर वो तेरा हुक्म समझकर था, किसी बदले की नियत से नहीं। ये दुआ अभी मुकम्मल भी ना हुई थी कि फजा बदलने लगी। कब्रिस्तान की खामोशी सांस लेने लगी, जमीन के झर्रे हिलने लगे, और कब्रों के अंदर वो हस्तियां मुतवज्जे होने लगी जिन्हें दुनिया वली कहती है। अल्लाह के हुक्म से एक कब्र रोशन हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ये एक या दो नहीं थे, ये 100 नहीं थे, ये पूरे 500 औलिया किराम थे जो अपनी कब्रों से रूहानी तौर पर मुतवज्जे हो चुके थे। हर एक जबान पर एक ही दुआ थी, एक ही सिफारिश थी, या अल्लाह, ये अब्दुल कादिर है, ये तेरा महबूब है, इसकी फरियाद को रद्द न फरमा। अर्श पर ये आवाजें गूंजने लगी, और फिर वो लम्हा आ गया जिसका फैसला अज्जल में लिखा जा चुका था। हजरत गौसे पाक फरमाते हैं, मुझे महसूस हुआ जैसे आसमान से नूर उतर रहा हो। एक आवाज आई, न नूनी न सख्त, मगर ऐसी कि रूह लरज गई। ए अब्दुल कादिर, हमने तेरी दुआ कबूल कर ली। इसी लम्हे मैंने देखा कि शेख हम्माद का वो हाथ जो पत्थर बन चुका था, आहिस्ता आहिस्ता जिंदा होने लगा, पत्थर पिघलने लगा, जान लौटने लगी, और हाथ अपनी असल हालत में वापस आ गया। जन्नत की फजा तकबीर से भर गई। फरमाया, अल्लाह ने न सिर्फ मेरे उस्ताद की सजा खत्म की, बल्कि उनके दर्जे और बुलंद फरमा दिए। फिर मुझसे फरमाया गया, अब्दुल कादिर, ये तुम्हारे सब्र का सलाह है। जो बदला लेने पर कादिर था मगर खामोश रहा, वही हमारा वली है। हजरत गौसे पाक की आवाज यहां आकर भर्रा गई। फरमाया, यही वजह है कि मैंने सीख लिया कि सब्र खामोशी का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे का नाम है। और जो अल्लाह पर छोड़ देता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे फैसले करता है जो अक्ल से बाहर होते हैं। महफिल साकित थी, आंखें नम थी, और दिलों में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या हम ऐसा सब्र कर सकते हैं?